वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है विटामिन के ऊपर। दोस्तों हम जो पोषक पदार्थ की बात कर रहे थे उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला नंबर आता है विटामिन का, जो कि इस वीडियो में हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और विटामिन के बारे में मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। इस ट्रिक को देखने के बाद आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन होता क्या है। तो विटामिन क्या होता है? यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक मतलब केमिकल कंपाउंड होता है, जिससे कोई भी हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो थे उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, पर विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा, कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। इसका काम क्या होता है? सिर्फ शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करने का काम होता है और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करता है विटामिन। तो इसका काम ये होता है सिर्फ। अब विटामिन जो है वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ध्यान रखिएगा, इन विटामिन को इनकी घुलनशीलता के आधार से दो भागों में बांटा गया है कि कुछ विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है और कुछ वसा में घुलनशील है। वो कौन कौन से विटामिन है वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा थोड़ी देर में। आगे हम बात करते हैं कि विटामिन की खोज किसने करी। तो देखिए, एक स्टोरी आपको बताता हूं कि एक बच्चा था, उस बच्चे को बहुत भूख लगी थी, तो मैंने उसे क्या करा, विटामिन दे दिया। उसको दूध पीना था पर मैंने उसको विटामिन दे दिया, तो वो विटामिन पी गया। और जैसे उसने विटामिन पिया तो उसकी बॉडी में एकदम से रिएक्शन हुई और एकदम से उसके पंख निकल कर आ गए। जैसे उसने विटामिन पिया तो क्या हो गया, उसकी बॉडी में उसके पंख निकल कर आ गए। तो बच्चा बोला, ए पंख आ गए। तो पंख से हमारा दोस्तों क्या बना? फंक। पंख आ गए थे तो पंख से हमारा बना फंक। तो विटामिन की खोज किसने करी? फंक ने करी है। क्लियर? तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, अब दोस्तों हम विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के रासायनिक नाम को याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। वो आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? रथ दिख रहा है एक, और उस रथ पर एक टॉफी रखी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे? रथ पर एक टॉफी। पर जो है वो साइलेंट है। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे? देखिए, रथ एक टॉफी, इसमें 6 अक्षर आ रहे हैं और हमारे पास 6 विटामिन है, ए, बी, सी, डी, ई और के। इसको सीक्वेंस में ही देखना है हमको। तो र से हमारा दोस्तों बना रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। थ से हमारा बना थाइमिन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन है। अगला आता है ए। ए से हमारा बना एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क से हमारा बना कैल्सीफेरॉल। देखिए दोस्तों, कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। फिर आता है हमारा टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फिर आता है फी से हमारा फिलोक्विनोन। तो फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो रथ पर एक टॉफी, ये एक छोटी सी लाइन है। जब भी विटामिन का क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा कि रथ पर एक टॉफी, बस उससे आप सारे इनके केमिकल नाम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अगर रासायनिक नाम से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इन विटामिन की अगर कमी हो रही है बॉडी में तो उससे कौन सा रोग हो जाता है। तो उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। अब देखिए, विटामिन ए की अगर कमी हो रही है तो उससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। रतौंधी नामक रोग जो होता है वो होता है मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात का जो अंधापन होता है वो हो जाता है विटामिन ए की कमी से। आंखों को जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये सारे विटामिन जो होता है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं दूध और हरी सब्जियों में। क्लियर? ध्यान रखिएगा, दूध और हरी सब्जियों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऑलमोस्ट विटामिन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और विटामिन ए की बात करते हैं, पर्टिकुलर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं कि विटामिन ए जो होता है वो किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो गाजर में पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बात आता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो वो हो जाता है बेरी बेरी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि थाइमिन है तो थाइमिन मतलब थाईलैंड। थाईलैंड में क्या होता है? मसाज होती है, तो वो हम बार बार कराते हैं, तो बार बार से बेरी बेरी। ठीक है, उससे भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, ये रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से।
और ध्यान रखिए विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है खट्टे फलों में, जैसे आंवला, इन सब में विटामिन सी जो होता है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स नामक रोग। ये बच्चों में होता है, इसमें जो अस्थियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, विटामिन डी जो होता है वो विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सनलाइट से प्राप्त होता है, धूप से प्राप्त होता है। और मछलियों का जो लीवर होता है उसके तेल में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों? नपुंसकता हो जाती है विटामिन ई की कमी से। अगला आता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का क्या होता है इसको समझिए। अगर हमको कहीं चोट लग जाती है तो ब्लडिंग चालू हो जाती है, खून निकलना चालू हो जाता है। तो हमारा जो रक्त होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और कोशिकाओं से। तो प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों? जो प्लेटलेट्स और प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। और रक्त का थक्का बन जाता है जिससे क्या वो ब्लडिंग, जो कहीं चोट लगी है तो वहां पर जो ब्लडिंग हो रही है वो एकदम से रुक जाती है। ठीक है, और अगर विटामिन के की कमी होगी तो वो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, तो ब्लडिंग चलती रहेगी। समझ में आया आपको? तो इसलिए विटामिन के भी बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन बता दी है कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और किन किन चीजों से हम उन विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं बॉडी में। तो जो आपको पॉइंट्स बताए हैं इन्हीं पॉइंट्स में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर दोस्तों? अब आगे हम बात करते हैं कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये और काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। मैंने एक प्रयोग करा, एक कीड़ा लिया, उस कीड़े को मैंने क्या करा? पानी में डाला। तो पानी में जैसे मैंने डाला तो कीड़ा जो है वो पानी में तैरने लगा। ठीक है भैया। फिर मैंने कीड़े को लिया और क्या करा? वसा में डाला। तो जैसे ही मैंने कीड़े को वसा में डाला तो देखिए आप, कीड़ा एकदम से वसा में घुल गया अंदर। तो इससे क्या बात हुई कि कीड़ा वसा में घुल जाता है। और कीड़े का मतलब क्या है? देखिए KEDA, कीड़ा, मतलब विटामिन के, ई, डी और ए, ये सभी जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील हैं। और बचे हुए कौन से हैं? बी और सी, यही दो विटामिन है जो पानी में घुलनशील हैं। और इन्हीं में से क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है। तो ध्यान रखिएगा, एसएससी में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि विटामिन KEDA जो है ये वसा में घुलनशील हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं विटामिन बी की सब कैटेगरी के बारे में। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, बहुत सारे होते हैं। उन सब के रासायनिक नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उससे ऑलरेडी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप वो देखिए। उसमें आपको विटामिन बी की जो सब कैटेगरी के जो सारे हैं उन सब के रासायनिक नाम को याद करने की ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक है थीराइकिनिकोपेन पाइबायोने फांसकर। ठीक है, आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता रखा है उसमें, बिल्कुल इमेज से अच्छे समझा रखा है, तो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे। विटामिन बी की सब कैटेगरी में एक विटामिन होता है विटामिन B12, काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन बनता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। मतलब इसमें कोबो आ रहा है, मतलब कोबाल्ट की हल्का हल्का फील आ रहा है वर्ड का। तो वही बात आती है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब आपने अच्छे से ट्रिक को समझा, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए आपने अगर वो ध्यान रखे होंगे तो आप आसानी से पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलिए हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है पर विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए उपलब्ध होता है आलू, टमाटर, गाजर और पालक में, तो किसमें उपस्थित होता है? गाजर में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? देखिए किसमें होता है? विटामिन B12 में होता है, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? देखिए खट्टे फलों की बात करी थी मैंने, मतलब आंवला, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए रथ पर एक टॉफी, तो तीसरे नंबर पे कौन सा अक्षर आ रहा है? रथ पर तो साइलेंट हो गया, ए मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। देखिए ट्रिक की हेल्प से कितनी आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन, वसा, तो क्या है दोस्तों? विटामिन है, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी की।
मैंने आपको स्पेशली बताया था, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन डी की बात करते हैं, तो हमारी ट्रिक थी रथ पर एक टॉफी, तो एक क से बनेगा तो कैल्सीफेरॉल, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। सिंपल बिल्कुल। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम। देखिए अब ई का रासायनिक नाम देखना है, तो रथ पर साइलेंट हो गया, एक टॉफी मतलब टॉ आएगा, तो टा से हमारा बनेगा टोकोफेरॉल, तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। तो सीक्वेंस वाइज आपको देखना है, आराम से आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? देखिए मैंने आपको बताया था विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी होती है, तो विटामिन डी की कमी होती है, उससे रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, वो बच्चों में होता है और अस्थियां मुड़ जाती हैं, मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं है? तो देखिए कीड़े वाली ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। कीड़ा जो होता है वो वसा में घुल जाता है, तो मतलब के, ई और ए, ये वसा में घुल जाता है, तो बचा कौन सा? विटामिन बी, ये वसा में नहीं घुलता है, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? देखिए नेत्रों से रिलेटेड बात हो रही है, तो विटामिन ए होगा, तो विटामिन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन कौन है? देखिए धूप से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी, और उसी की बात हो रही है, तो विटामिन डी है सनशाइन विटामिन। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो संक्रमण और याद रखिए आंखों से रिलेटेड बीमारी जो होता है वो किस रिलेटेड है? ए से, तो विटामिन ए होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? देखिए विटामिन बी वाला अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स समूह कौन सा नहीं है देखना है, तो हमको पता है ट्रिक क्या हमारी, थीराई की निकोपेंट, तो थीराई की, तो थी से हमारा थायमिन बन गया, राई से हमारा राइबोफ्यूरन बन गया, और पाई से हमारा बन गया पायरिडॉक्सिन, तो बचा कौन सा? रेटिनॉल, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर ट्रिक से माध्यम से रथ पर एक ट्रिक से निकाल लोगे तो भी आप टिक कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होता है, देखिए बालों का झड़ना, पेचिश, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ऑब्वियस सी बात है सी आंसर होगा इसका। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? देखिए स्कर्वी रोग हो जाता है हमें विटामिन सी की कमी से, और विटामिन सी हमें प्राप्त होता है खट्टे फलों से, तो किसका आंसर क्या होगा? आंवला होगा। ऐसे ही थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक से एक लिंक करके जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी2 जो है का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन बी2 का बात करना है, तो हमारी ट्रिक क्या थी? थीराई की निकोपेंट, तो थी राई, तो राई से हमारा बनेगा राइबोफ्लेविन, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में कौन सा घुलनशील है? तो कीड़े को हमने पानी में डाला था तो नहीं घुला, कीड़ा वसा में डाला तो घुल गया, तो मतलब के ई डी ए तो है वो तो वसा में घुलनशील है, बचे कौन से? बी और सी, तो देखते हैं ऑप्शन में अब, तो बी जो है वो विटामिन पानी में घुलनशील है, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम। देखिए हमारी ट्रिक थी रथ पर एक टॉफी, तो रथ पर एक क से होगा, तो क से कैल्सीफेरॉल, तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। क्लियर? तो ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है और ट्रिक को आपने एक बार दिमाग में रखा, तो आप सारे विटामिन के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। बने रहिएगा चैनल के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ्रेंड जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।